फ्रेंड्स, आरबीट पाथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज से पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान आरआरबी के प्रीवियस जितने क्वेश्चन होंगे उसको सभी को हल करेंगे जो आरआरबी में पूछे गए हैं। तो इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक हम लोग अच्छी सीख ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सीख में एक कहानी के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। तो कहानी क्या है कि एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था, ठीक है। और उसका सपना था कि वह बहुत धन कमाएगा और बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करूं। वह अपने एक गांव के बड़े व्यापारी से मिला और उससे सलाह ली, ठीक है। व्यापारी ने क्या किया, रमेश को कुछ सालों के लिए अपने पास रख लिया और व्यवसाय करने का मौका भी दिया। रमेश ने मेहनत शुरू किया और खूब मेहनत की और सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, उसे यह मालूम हुआ और वह दिन रात मेहनत करता रहा और अपने काम में माहिर हो गया। कुछ सालों बाद रमेश अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा इकट्ठा कर चुका था और उसका सपना अब पूरा हो गया था और वह बड़ा आदमी बन गया था। क्या बन गया था? बड़ा आदमी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, यदि हमारा संकल्प और मेहनत मजबूत हो तो हम सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी कहानी के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का चैप्टर है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो इसमें से हम पढ़ेंगे मात्रक। तो मात्रक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मात्रक के क्वेश्चन। ठीक है। मात्रक, मापन, मात्रक यंत्र। तो मात्रक के क्वेश्चन आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड भी है, अश्व शक्ति भी है, वाट भी है। तो कौन नहीं है? किलोवाट घंटा नहीं है। क्यों नहीं है? किलोवाट घंटा किसका है मात्रा? तो ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके मात्रा में? विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। इसको याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पूछा जाता है। जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। किसकी है? शक्ति की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है। ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? कैलोरी। जूल भी होता है, वाट सेकेंड भी होता है, लेकिन किलोवाट नहीं होता है, ठीक है। तो किलोवाट किसका होता है? किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट किसकी होती है? अभी ऊपर पढ़े थे, वैद्युत सामर्थ्य और शक्ति की इकाई होती है, ठीक है। तो वीडियो को देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ये होता है कि जो सभी देशों में एक ही यूनिट का काम करे, या आपके हर जगह उसका मात्रक वही हो, ठीक है। एसआई यूनिट होता है, ठीक है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट। एसआई विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट है। जो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में अंतर होता है। तो विद्युत परिपथ जो है, विद्युत परिपथ मतलब विद्युत का जो जाने का रास्ता है, ठीक है, उनके दो विभव मतलब दोनों किनारों के
बीच का जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो क्या होता है? विद्युत परिपथ के दोनों कोनों विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। जबकि प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम। याद रखना, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोधकता प्रतिरोध से बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है इसलिए इसका ओम मीटर बड़ा होगा, और प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो किसका होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? किसका होता है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का किसका होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का किसका होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ओम भी होता है, ओम मीटर। वोल्ट एम्पियर को ओम कहते हैं एसआई यूनिट में। किसको कहते हैं? वोल्ट एम्पियर को ओम कहते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे वोल्ट, विभवांतर बट्टे धारा। क्या होता है? विभवांतर बट्टे एम्पियर धारा। तो प्रतिरोध का ए जो फार्मूला याद रखना। ठीक है। विभवांतर बट्टे धारा, विभवांतर का वोल्ट और आई का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर वही ओम होता है। ठीक है। क्या लिखा है कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक अभी पढ़ रहे हैं, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। किसे? इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई क्या है? इसमें से कोई नहीं है। क्यों? सेमी नहीं होता है, डायोप्टर नहीं होता है, न्यूटन नहीं होता है। आवर्धन की इकाई न सेमी होती है, न डायोप्टर होती है, न न्यूटन होती है। तो क्या होती है? क्या होती है? आवर्धन की कोई इकाई ही नहीं होती। आवर्धन की कोई इकाई ही नहीं होती। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। तो विद्युत शक्ति क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है। तो विद्युत परिपथ में जिस दर पर जो विद्युत ऊर्जा है, परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा जा रही है वो कितना खर्च हो रही है, उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी, लेंस की क्षमता डायोप्टर। तो लेंस की एसआई मात्रक डायोप्टर है, इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, न कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक। वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। याद रखना, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। वाणिज्यिक लगा दिया है तो किलोवाट घंटा, केवल ऊर्जा का मात्रक तो जूल बता देते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता क्या होता है?
एक पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13वां है। 13वां करेंगे कि निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है? तो कौन नहीं है? एम्पियर है, ओम है, न्यूटन है, कैलोरी नहीं है। कैलोरी की जगह ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और ऊर्जा का मात्रक SI मात्रक जूल है। तो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की CGS प्रणाली है। जो कैलोरी है वह ऊर्जा की या ऊष्मा की CGS प्रणाली है, जबकि SI प्रणाली जूल होती है। SI प्रणाली जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई की SI इकाई क्या है? लंबाई की SI इकाई है मीटर, याद रखना, मीटर। और त्वरण, क्वेश्चन नंबर 15, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण क्या होता है? वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश राशि है। तो त्वरण की सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण सदिश राशि, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16वां, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम। क्या है? ओम। क्या है? ओम। शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है कि रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? तो बेकुरल। रेडियोधर्मिता की SI इकाई बेकुरल है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने, इसलिए इसकी इकाई बेकुरल हो गई। ठीक है। तो क्या आगे देख लेंगे, मूल भौतिक राशियां और उनके मूल मात्रक देख लेंगे। 7 मूल राशियां और मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। तो मीटर का लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे, भार की SI इकाई क्या है? भार की SI इकाई क्या है? तो भार का SI इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का SI इकाई न्यूटन होता है। तो SI यूनिट में भार का मात्रक न्यूटन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है? किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? तो किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का D, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अभी 7 मूल राशियां मूल मात्रक पढ़े थे, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला। याद करना कि ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। संवेग का SI मात्रक, संवेग P बराबर mv। संवेग क्या होता है? P होता है mv। m का द्रव्यमान है तो किलोग्राम kg, और v का मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग क्या होता है? संवेग किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर का बराबर होता है। ठीक है। तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग क्या है? सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी विद्युत निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। तो आज इतने ही 20 क्वेश्चन ही करेंगे, अगले दिन से आगे करेंगे, क्योंकि आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। कल से इसके आगे 21 से क्वेश्चन करेंगे। तो आगे का वीडियो देखना ना भूलिए, और आपको मेरे वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना ना भूलना। ठीक है।